दोस्तों, आज हम भारत का 78th या 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसकी मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि 15 अगस्त को ही अंग्रेजों ने आज़ादी का दिन क्यों चुना। तो हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन उस समय जब 15 अगस्त को ही 1945 को जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, उस समय अलाइड फोर्सेस के ये कमांडर हुआ करते थे और उसका इन्हीं को हीरो माना जाता था और ये इस दिन को अपना शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही चुना। अब बात उठती है कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही क्यों ये अनाउंस किया गया। तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत और बड़े नेता इस बात से डर रहे थे कि कोई दंगा न भड़क जाए। दूसरा कारण बताया जाता है कि 14 तारीख को ही माउंटबेटन को हस्तांतरण के लिए कराची जाना था और वहां से उनकी देर रात वापसी हुई। और कुछ तथ्य ये बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही दिन 15 अगस्त 1947 को 0 आवर पर स्वतंत्र होंगे और शायद यही मुख्य कारण था कि उस दिन हमारे भारत को मध्य रात्रि को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब हम बात करते हैं कि लाल किले से ही झंडा क्यों फहराते हैं प्रधानमंत्री। तो इसके भी बहुत सारे तथ्य हैं। सबसे प्रमुख एक बताया जाता है कि आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का जो बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा था वो लाल किले पे चला था और उसमें ये ओपन मुकदमा था। सारे भारतीय जनमानस जो थे वहां उमड़ पड़ी थी भीड़। अब हम बात करते हैं कि लाल किले से ही प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाल किले की बात करते हैं। सभी जानते हैं लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 1639 से 1649 लगभग 10 साल इसमें लगे थे और लाल किला का वास्तविक नाम था किला ए मुबारक। अब हम बात करते हैं लाल किले की। तो लाल किला राजनीति का प्रमुख केंद्र था और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो अगर कहें हम तो लोकतांत्रिक राष्ट्र के जो बीज थे वो सबसे पहले लाल किले में ही बोए गए थे और तब से लेकर अब तक लाल किला राजनीति का केंद्र बिंदु रहा था। अब हम बात करें कि प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को लाल किले से झंडा क्यों फहराते हैं। तो जो भारत का राजनीतिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इस कारण लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। अब जो 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है जिसे हम फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण कहते हैं, इस झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद झंडे को खोलकर फहराया जाता है। इसके पीछे का इतिहास यह है कि जब भारत को आजादी मिली थी तब ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के झंडे को ऊपर चढ़ाकर फहराया था। अब यहाँ एक और तथ्य सामने आता है कि 1947 को 15 अगस्त को जेएल नेहरू ने लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाए थे। उसका कारण ये था और ये कहा जाता है कि माउंटबेटन ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जब यूनियन फ्लैग को उतारा जाए तो उस दिन आप इसे किसी उत्सव के रूप में न मनाएं और इसलिए 15 अगस्त का सारा कार्यक्रम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में किया गया था और दूसरे दिन यानी कि 16 अगस्त 1947 को जेएल नेहरू ने लाल किले से झंडे को फहराया था और तब से लेकर आज तक ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब हम बात करें कि 1857 से की जो क्रांति थी से लेकर 1947 तक जो हमारे वीर सपूतों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, क्या उस उद्देश्य को
हम आज उसी तरह से पूरा कर पा रहे हैं। हम सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए, और इस पंक्ति को कहते हुए मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हंसकर दिया था उन्होंने कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियां मनाकर लो आज ये शपथ कि बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।